नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं आज त्रिकोणमिति का 8.2 का उदाहरण लेकर आया हूं। तो चलिए समय को न गवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। उदाहरण 6 से है। उदाहरण 6 कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री, तो भुजाओं बीसी और एसी का लंबाई बताना है। तो देखिए, एक त्रिभुज बनाना है। तो चलिए पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद उसका नेमिंग करेंगे। तो देखिए, कहता है कोण बी समकोण है। तो पहले वाले वीडियो से बताया है कि यहाँ पे समकोण होता है, एक भुजा खड़ी होती है, एक भुजा पड़ी होती है। यहाँ पे समकोण हुआ। अब कहता है सी नब, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो बीच में जो एंगल होता है ना, बीच में उसी का 30 डिग्री मान होता है। अर्थात यह सी जहां होगा वही एंगल कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। तो आप यहाँ रखिए या यहाँ रखिए। तो अगर इसको सी रखिएगा तो इसको ए रखिए, तो हो जाएगा ए बी सी। तो यहाँ पर देखिए, तो सी कितना है, सी है आपका 30 डिग्री। जिस एंगल को बोले वही आपका सी होगा। तो यहाँ पर सी का मान कितना है, 30 डिग्री। अब जब थीटा हुआ तो इसके सामने ही लंब होगा। तो चलिए पहले देखते हैं क्या क्या हमको दिया है। ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ए बी यहाँ से यहाँ तक है। तो ए बी हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब कहता है बी सी और ए सी फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, पहले वाले जो क्वेश्चन रहता था ना, उसमें क्या रहता था, कोई दो साइड हमको पता रहता था। कोई दो साइड हमको पता, जैसे मान लीजिए कि 4 है या क्या है 3, तो हम ऐसे निकालते थे, तो पाइथागोरस पर में यूज करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हमको एक ही साइड पता है और दो साइड हमको क्या करना है, निकालना है। लेकिन इसमें एक चीज और पता है, हमको एंगल पता है। लेकिन वैसे क्वेश्चन में एंगल पता नहीं रहता था। तो जब एंगल पता है, तो जो वैल्यू वाला क्वेश्चन आप पढ़े हैं ना 8.2 में, साइन 30 डिग्री का मान इतना, कॉस 30 डिग्री का मान इतना, टेन का इतना, उसी वैल्यू को फिल करके यहाँ पे हम लोग पता कर लेंगे इसका अदर साइड। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, तो पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए। अब देखिए दिया है, गिवन दैट दिया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू वाट, एस इक्वल टू वाट, एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। यही तो दिया है हमको। हमको यही दोनों बी सी और ए सी, बी सी और ए सी पता करना है। तो देखिए करेंगे क्या, आप इसको लंब लीजिएगा तो इसको क्या लीजिएगा, आधार। और इसको लंब लीजिएगा तो इसको क्या लीजिएगा, कर्ण। देखिए ना, एंगल थीटा है ना, 30 डिग्री इसके सामने देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी से, समकोण त्रिभुज एबीसी से। तो देखिए इस साइड को इस साइड को लेंगे, इसको लेंगे लंब, इसको क्या लेंगे, आधार। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो tan थीटा, लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। तो लंब आधार, थीटा का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री। यहाँ पर थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा का मान तो हमको ऑलरेडी दिया है कितना डिग्री, तो लिख देंगे 30 डिग्री। और लंब बटा आधार, तो लंब कौन है, ए बी, आधार कौन है, बी सी। तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, 1/√3। और ए बी का वैल्यू कितना है, तो 5। और बीसी का वैल्यू कितना है, नहीं पता, तो बीसी का बीसी रहने देंगे। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी 1 या बीसी, यहाँ पर हो जाएगा 5/√3। क्या कि इसमें रूट नहीं है, तो रूट वाला 15 नहीं होगा, अलग रहेगा। 5√3 सेंटीमीटर लिखेंगे। हमको पता हो गया बीसी,
लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज एबीसी से, फिर समकोण त्रिभुज एबीसी से। अब देखिए एक बार हम इसका रिलेशन इससे किए लंब बटा आधार, तो अब करेंगे लंब बटा कर्ण, या आपको ऐसे भी आ जाएगा दो साइड पता जब हो गया, हमको जब दो साइड पता हो गया, यहाँ पर देखिए दो साइड पता नहीं हो गया, 5√3 सेंटीमीटर, जब हमको दो साइड पता हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय से भी निकल जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से भी निकल जाएगा। लेकिन आप पाइथागोरस प्रमेय मत लगाइए, इस तरह बने, आपका मन जैसे मन करे वैसे बनाइए। तो करिएगा क्या, यहाँ पर इसको लेंगे, जब इसको ले लिए तब इसको अब छोड़ेंगे, इसका रिलेशन उससे जो दिया उससे, तो हो जाएगा साइन लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण किसका होता है साइन, तो साइन 30 डिग्री, लंब कौन है ए बी, कर्ण कौन है एसी, तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, ए बी का वैल्यू 5 और एसी का वैल्यू नहीं पता, तो एसी बन जा एसी और 5 2 जा 10 सेंटीमीटर, तो लिख सकते हैं अतः AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। उदाहरण 7 की ओर कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। अब कौन सा त्रिभुज है PQR, PQ 3 सेंटीमीटर और PR 6 सेंटीमीटर, तो फाइंड करना है हमको कोण QPR और PRQ। तो चलिए पहले एक फिगर बनाते हैं और इसका नामकरण करते हैं PQR। किसको समकोण बोला है, तो समकोण Q को बोला है, यहां रख लीजिए, आपका मन अब P यहां रखिए, P यहां रखिए, तो R यहां रखिए, R यहां रखिए, तो P यहां रखिए, जैसा मन आपका। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर तो 90 डिग्री हुआ। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, कोण पूछा है। इसके पहले में साइड पूछा था, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोण पूछा है। क्वेश्चन बहुत मजेदार, तो बात को पहले समझिए। तो यहाँ पर देखिए बोला है, तो पहले इसको सॉल्यूशन लिख लीजिए और लिखेंगे दिया है समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में, तो ध्यान दीजिएगा PQ कितना दिया है, तो PQ दिया है 3 सेंटीमीटर। फिगर में देखिए PQ कितना है 3 सेंटीमीटर और PR कितना है 6 सेंटीमीटर। हमको QR फाइंड नहीं करना है, हमको एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर दिया है PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और हमसे पूछा है एंगल QPR इक्वल टू डॉट डॉट और एंड एंगल PRQ। देखिए फ्रेंड्स आपको बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पर बोला है ना QPR, तो समझिए हमको R का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, यहाँ पे R का मान हमको बताना है, R का मान। देखिए जो बीच में होता है ना, एंगल में जो बीच में होता है उसी का हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। ज्योमेट्री में पढ़ने को मिलेगा, आप पढ़े भी होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर करेंगे क्या, ये दोनों वैल्यू दिया है, इसी से हम पहले इसको पता कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं थीटा, इसको क्या मानते हैं थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, तो लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है साइन का, तो साइन थीटा, साइन थीटा। लंब बटा कर्ण किसका होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा। लंब कितना है, तो लंब है PQ और कर्ण कितना है PR, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा, तो ये कितना है 3 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खत्म 3 2 जा सेंटीमीटर हटाइए दीजिए, कहा लिखिएगा, तो 1/2 यानी आ गया साइन थीटा बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ पे साइन है ना, तो साइन थीटा में जो फंक्शन यहाँ रहे उसी का ये मान होता है। तो साइन थीटा में यह कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन है तो साइन का मान ही होगा। तो साइन थीटा में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो आपको एक सर साइन थीटा में 1/2 साइन
30 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त आया? तो यहाँ पर थीटा हटा दीजिए फ्रेंड, सबसे बेटर देखिए एंगल आर, क्या लिख दीजिए? एंगल आर, क्या लिख दीजिए? एंगल आर, आर लिख दीजिए आर। तो यहाँ पर साइन साइन कैंसिल हुआ था, आर इक्वल टू क्या आया? 30 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू हमको कितना आया? 30 सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर अब देखिए, क्या लिख दीजिए अब? तो अब देखिए हम जानते हैं कि तो हमको ये कितना प्राप्त हो गया? 30 सेंटीमीटर हुआ ना। हाइट तो 90 होता है। तो बताइए फ्रेंड्स, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। तो 180 में से तो हमको 2 प्राप्त हो गया, तो तीसरा हमको पी नहीं प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री। तो एंगल P इक्वल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R मिलकर कितना है? 180 डिग्री। तो P का मान कितना है? तो P का मान नहीं दिया है। Q का मान कितना है? 90 डिग्री। R का मान कितना आया? 30 डिग्री और प्लस 100 बराबर 180 डिग्री। तो P प्लस ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये प्लस में है तो समीकरण में पड़े है ना, उधर जाके माइनस होगा, तो 180 माइनस 120 यानी बोल सकते हैं कि इसलिए P बराबर कितना आया? तो 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60। तो ये तीनों को जब आप जोड़िएगा तो आपका 180 नहीं आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः एंगल QPR, QPR इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल PRQ, आर का मान कितना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री। यही आपका क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उदाहरण या 8 है, कहता है बहुत अच्छा उदाहरण है, ऐसे ऐसे उदाहरण पूछते रहता है। तो कहता है यदि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 और कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, तो हमको ए और बी का मान ज्ञात करना है। लेकिन बी ए का मान बी के मान से ज्यादा होना चाहिए। ए का मान बी के मान से क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो देखिएगा, तो यहाँ पर फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सॉरी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, खूब ध्यान से बात को सुनिएगा और बोर्ड पर देखिएगा। तो साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, देखिए तो यहाँ पे साइन है तो हम लिखेंगे ए माइनस बी बराबर, इस साइन कितना डिग्री का मान, देखिए यहाँ पे साइन है तो इस साइन का वैल्यू होता है। अगर टेन रहता तो टेन का वैल्यू होता। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन लिखेंगे, टेन रहता तो टेन लिखते, कॉट रहता तो कॉट लिखते। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? तो आप बोलिएगा सर साइन 30 का होता है। 30 का नहीं, साइन 30 का। तो साइन साइन कैंसिल, ट्रिगो में तो काटने का रूल होता नहीं है, लेकिन काट लीजिए। तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको ले लेंगे समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। फिर cos लिखेंगे, चूंकि cos a प्लस बी बराबर 1/2। तो अब देखिए यह cos है तो वहां पर 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? तो cos 60 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है? cos 60 डिग्री। cos cos खत्म, यानी आया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। समीकरण क्या ले लेंगे? 2। क्या लेंगे? 2। तो देखिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2, समीकरण 1 एवं 2 से जुड़ने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एडिंग। तो ध्यान दीजिएगा, जोड़ने पर इसको क्या करेंगे? उतार देंगे। तो लिखेंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और नीचे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। जोड़ने पर है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे,
तो माइनस बी प्लस बी खत्म, प्लस बी माइनस बी खत्म ना हो जाएगा, 2 माइनस 2 जीरो में ना आएगा, तो एगो ए दो गो ए, आई जोड़िएगा तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा ना। तो अब इधर बना देते हैं, तो हो जाएगा ए बराबर दाया वाला ऊपर 90, गुना है तो भागा में आएगा, 90/2 कितना आएगा 45 डिग्री, यानी ए का मान आया 45 यानी 45 डिग्री। तो लिखेंगे अब ए का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखिए चाहे दो में, देखिए तो माइनस वाला में रखिएगा तो झंझट हो जाएगा, तो समीकरण 2 में, प्लस वाला में ज्यादा रखिएगा, तो समीकरण 2 में रखने पर ज्यादातर कोशिश करिएगा प्लस वाले में रखने के लिए, तीसरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो बुझा जाएगा। तो समीकरण 2 कौन है, तो है a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर 60 है। तो a का मान तो हमको पता है, तो अब यहाँ a में ही लिखेंगे, a का मान लिखेंगे, तो a का मान कितना है 45, b तो हमको पता नहीं है, ये तो पता करना है। तो देखिए हो जाएगा b बराबर 60, प्लस में है तो उधर जाके माइनस में 45 होगा, ये पकड़ने का मतलब होगा कि b का मान कितना आएगा 15 डिग्री, कितना आएगा 15। तो लिख सकते हैं अतः a का मान कितना आया तो 45 डिग्री और b का मान कितना आया 15 डिग्री। देखिए ना a का मान b के मान से ज्यादा नहीं है, एक देखो जिधर मुंह खुला है ना वो बड़ा होता है, जिधर भाला भोकले होता है तीर उधर छोटा। क्वेश्चन एनसीईआरटी से अलावा एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन कहता है यदि पाई बराबर 180 डिग्री, आपको टेबल वाले वीडियो में भी बताए थे कि पाई का मान कितना होता है 180, तो कहता है साइन स्क्वायर पाई बाई 3, मानी पूरा का मान हमको फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा जब हमको पाई का मान दिया है तो बनाने में कहाँ दिक्कत है, तो लिखेंगे यहाँ पर पाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमको निकालना है साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। तो देखिएगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना है तो पाई का वैल्यू 180, तो पाई अब नहीं लिखेंगे, पाई का मान लिखेंगे, जहां जहां पाई होगा वहां क्या लिख देंगे उसका वैल्यू। तो देखिए जहां जहां पाई होगा वहां पे क्या रख दीजिए उसका मान रख दीजिए। तो 180 या बटा में कितना है 2, कटाइए तब 3 6 18 60 डिग्री, यानी बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, अब कट आ गया, प्लस tan स्क्वायर 6 से कटेगा 6 30 डिग्री, यानी tan स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस कटाओगे तो आएगा 90 डिग्री, क्या आएगा 90, तो हो जाएगा cos स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखिए ये जो पहले जैसे पढ़े तो इसे क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, तो क्वेश्चन आपको कभी कभी यहाँ पे ए का मान दे देगा, तो क्वेश्चन में ए रहेगा, तो जहां जहां ए होगा वहां ए का मान रख देंगे। अगर ए बी दोनों का मान है तो क्वेश्चन में ए बी दोनों शामिल होगा, तो जहां ए होगा वहां ए का मान, जहां बी होगा वहां बी का मान, जो भी बोले उसका मान रखिए और बनाइए ना, आपका जरूर बन जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, 35 का मान होता है 1/√3, स्क्वायर है ना स्क्वायर कर लीजिए, इसका मान होता है 0, तो 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे देखिए 3 तिहाई 9 नहीं, स्क्वायर रूट काट दीजिए, 3 बचा 2 दूनी 4, 1/3, यहाँ पे क्या आएगा 0, तो 3 और 4 का लघुत्तम क्या आएगा, इसको छोड़ दीजिए, तो 3 और 4 का लघुत्तम आएगा 12, तो 3 चौका 3 4 जा 4 तिहाई सॉरी 3, तो 3 जा 9, 3 चौका तो 4 एकम 4, यानी हो जाएगा 13/12, उसको 0 छोड़ दीजिए, आंसर आया। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना जरूर बनता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। अगर आपको जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो हमको कमेंट के माध्यम से बताइए, आप उसका हम वीडियो बनाकर आपके लिए डाल देंगे।